एक और अहम मुद्दे की तो झारखंड का जो बकाया 1,36,000 करोड़ रुपए है उसे लेकर लगातार झारखंड सरकार की तरफ से सवाल उठाया जाता रहा है। अब उस मसले पर सीएम की लंबी बातचीत केंद्रीय कोयला मंत्री जी किशन रेड्डी से हुई है और जी किशन रेड्डी उन्होंने जो कुछ कहा है, उन्होंने कहा है कि एक कमेटी बनाई जाएगी जो इस बात का अध्ययन करेगी कि क्या कुछ बकाया है और उसमें कोयला कंपनी के प्रतिनिधि भी मौजूद रहेंगे और केंद्र और राज्य दोनों ही इस कमेटी की सिफारिशों को मानेंगे। हमारे साथ मदन है। मदन, देखिए, इस बैठक का लंबे अरसे से इंतजार हो रहा था। सदन में भी पप्पू यादव ने यह सवाल उठाया था तो सदन में कह दिया गया था कि कोई बकाया नहीं है, लेकिन अब सुनने में आ रहा है कि जो केंद्रीय कोयला मंत्री है उन्होंने आश्वासन दिया है सरकार को कि इस मुद्दे पर एक कमेटी बनाई जाएगी जो इन तमाम जो दावे हैं उनकी जांच करेगी। और क्या कुछ कहा गया है? बिल्कुल, देखिए, एक दिवसीय झारखंड दौरे पर केंद्रीय कोयला मंत्री पहुंचे थे जो सीसीएल के कार्यक्रम में भी शामिल हुए और कई कार्यक्रम में शामिल हुए, कई लोगों से उन्होंने मुलाकात की और इसी दौरान मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के साथ केंद्रीय अधिकारियों के साथ साथ राज्य के कई वरीय अधिकारियों के साथ उच्च स्तरीय बैठक हुई, जिसमें आप देख रहे हैं कि लगातार झारखंड के ये दावे होते हैं कि केंद्र के पास हमारे 1,36,000 करोड़ बकाए है, वो राशि अगर हमें मिल जाए तो राज्य के विकास में गति आएगी और कई काम जो रुके हुए हैं वो पूरे कर लिए जाएंगे। तो ऐसे में अब केंद्रीय कोयला मंत्री खुद झारखंड पहुंचकर मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के साथ बैठक करते हैं, अधिकारियों के साथ पूरी जानकारी लेते हैं कि आखिर किस सोर्स से ये पैसे जो है एकत्रित हुए और कैसे बकाए हैं। इसको लेकर के एक कमेटी बनाए जाने की भी बातें सामने आ रही है, जिसमें कि राज्य सरकार के अधिकारी भी मौजूद होंगे, केंद्र के अधिकारी भी मौजूद होंगे और फिर दोनों मिलकर यह तय करेंगे कि सही में जो सोर्स के माध्यम से पैसे आए हैं वो सही में केंद्र के पास बकाए हैं। अगर बकाए पाए जाते हैं तो फिर उसके रास्ते निकाले जाएंगे कि आखिर उसे किस तरह से राज्य सरकार को वापस दिया जाए या फिर उसे आगे किस तरह से मैनेज किया जाए, यह व्यवस्था जो है की जाएगी। लेकिन इतना तो जरूर है कि और भी कई मसलों पर मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की बातचीत केंद्रीय कोयला मंत्री से हुई। रैयतों और जो जिनके जमीन कोयले में जा रहे हैं उन्हें कैसे समृद्ध बनाया जाए, उन्हें कैसे रोजगार दिया जाए, उस पर भी चर्चा हुई है। खादी माइनिंग एक तरह से पर्यटन को क्षेत्र को बढ़ावा देने के लिए उनसे जो है एक आग्रह किया गया है कि यहाँ पर विशेष ध्यान दिया जाए ताकि माइनिंग के लिए भी लोग यहाँ पर आए और एक पर्यटक के तौर पर इसको जो है देख कर जाए। जी मदन, जो कहा अभी तक जो स्थिति देखने को मिल रही थी कि एक टकराव की स्थिति बन रही थी, तो लगता है कि वो एक इस दौरे की बड़ी उपलब्धि रही कि वो टकराव की स्थिति खत्म हो गई और जो लगातार राज्य सरकार के नेताओं की तरफ से इस तरह के बयान आ रहे थे कि कोयले की ढुलाई रोक देंगे, तो उसका एक समाधान निकलता हुआ दिखाई दे रहा है। बिल्कुल, देखिए, टकराहट की स्थिति यह भी थी कि केंद्र के ये जो बकाए राशि हैं उसको लेकर के एक तरह से कानूनी कार्रवाई के तरफ भी बढ़ने की राज्य सरकार ने संकेत दिए थे। तो उससे पहले कोयला मंत्री ने खुद पहुंचकर एक रास्ता निकालने का कोशिश किया है। अब इसमें कितनी कामयाबी मिलती है तो आने वाले समय में पता चलेगा, लेकिन इतना तो जरूर है कि ये 1,36,000 करोड़ विपक्ष और सत्ता पक्ष दोनों को घेरने के लिए आमने सामने टकराहट की स्थिति जो है उत्पन्न करने के लिए एक विषय जरूर बना था। लेकिन अगर कोयला मंत्री खुद यहाँ आए और बातचीत के माध्यम से अगर कोई रास्ता निकालने की कोशिश हो रही है तो एक बहुत महत्वपूर्ण पहल इसे कह सकते हैं। लेकिन मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने कई और सुझाव भी दिए। कोल इंडिया के मुख्यालय को फिर से रांची लाने का एक आग्रह जो है मुख्यमंत्री ने किया है। तो हम ये कह सकते हैं कि एक रिश्ते मधुर हो, इसके प्रयास जो है दोनों तरफ से किए गए हैं। केंद्र और राज्य के बीच जो टकराहट बढ़ती जा रही थी उसमें एक समन्वय स्थापित करने को इस पहल को आप मान सकते हैं। नतीजा क्या कुछ निकलकर सामने आता है और कमेटी अध्ययन करने के बाद क्या निष्कर्ष देती है, इस पर सबकी नजर रहेगी, ये सबसे अहम होगा। मदन, हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम जानकारी देने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। पांच राज्य, 61 शहर, 150 प्रोजेक्ट और एक वास्तु विहार। नई सोच, नया घर। बनाए रखिए अपना प्यार, सेवा में है वास्तु विहार।